काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी हर कोई काट लेता है। यहाँ जिंदगी हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन हम लोगों को ऐसा काम करना है जो कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक मिसाल बन जाए। आज जो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी भी अपने आप में एक मिसाल है। एक कहानी है एन अंबिका के जज्बे और जुनून की। एन अंबिका की शादी सिर्फ 14 साल के उम्र में हो गई थी। उस समय अंबिका मैट्रिक भी पास नहीं कर पाई थी। 18 साल की उम्र होते होते वह 2 बच्चों की मां बन गई। पढ़ाई लिखाई शादी करने के बाद ही छूट चुका था। फिर एक दिन एक समारोह में अपने पति को एक आईपीएस अधिकारी को सैल्यूट करते हुए देखी। ये बात अंबिका के दिल में लग गई। फिर अंबिका लगातार 10 साल तक पढ़ाई की और यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस बनी। तो चलिए सुनाते हैं आपको एन अंबिका की मोटिवेशनल कहानी। एन अंबिका तमिलनाडु की रहने वाली है। जब वह सिर्फ 14 साल की थी तब उनकी शादी एक पुलिस कांस्टेबल से कर दी गई। 18 वर्ष की उम्र आते आते अंबिका 2 बच्चों की मां बन गई थी। एक दिन वो अपने पति के साथ गणतंत्र दिवस समारोह में गई। वहां पर उन्होंने देखा कि उनके पति अधिकारियों को सैल्यूट कर रहे हैं। अंबिका सोचने लगी कि आखिर ये कौन अधिकारी है जो मेरे पति से उम्र में छोटे हैं, फिर भी मेरे पति उनको सैल्यूट कर रहे हैं। समारोह खत्म होने के बाद अंबिका ने अपने पति से पूछा तो पति ने बताया कि ये आईपीएस अधिकारी है, इसलिए मैं इनको सैल्यूट कर रहा था। अंबिका फिर अपने पति से पूछी कि कैसे बनते हैं आईपीएस ऑफिसर। तब उसके पति ने बताया कि आईपीएस बनने के लिए इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी पास करना होता है, तब आईपीएस बनते हैं। अंबिका उसी समय निश्चय की कि वह भी यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस ऑफिसर बनेगी। दोस्तों, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अंबिका के अंदर कितनी जुनून होगी आईपीएस बनने की, क्योंकि जब वो आईपीएस बनने के लिए निश्चय की उस समय अंबिका 10th भी पास नहीं थी। उसकी पढ़ाई उसकी शादी के समय ही छूट चुकी थी। 2 छोटे छोटे बच्चे संभालने थे, घर भी संभालना था, फिर भी वह आईपीएस बनने की ठानी। दोस्तों, अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको उतना ही ज्यादा मेहनत करना होगा। अंबिका के सामने 2 रास्ते थे। एक, वो आराम से जैसे जिंदगी जी रही है वैसे ही जीते रहे। उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। उसके हस्बैंड पुलिस में थे, उसे बस अपना घर और बच्चे संभालने थे। लेकिन अंबिका ने दूसरा रास्ता चुना जो बहुत ही कठिन था। अंबिका को यूपीएससी के एग्जाम में बैठने के लिए 10th, 12th और ग्रेजुएशन 6 साल पढ़ाई करना होता, तब जाके वो सिर्फ यूपीएससी का एग्जाम देने लायक होती। 6 साल के बाद भी इसका कोई गारंटी नहीं था कि वो यूपीएससी क्लियर कर ही पाएगी। फिर भी वो आईपीएस बनने का ही रास्ता चुनी। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आपको सफलता पाना है तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ेगा। आपको अपने आप को मेहनत के आग में झोंकना ही पड़ेगा, तब जाके ही आपको सफलता मिलेगी। अंबिका अपने बच्चे और घर गृहस्थी को संभालते हुए 10th, 12th और ग्रेजुएशन पास की। ग्रेजुएशन करने के बाद अंबिका यूपीएससी की तैयारी करने के लिए चेन्नई आ गई। शुरुआत के 3 अटेम्प्ट में अंबिका यूपीएससी का मेंस भी क्लियर नहीं कर पाई। तब अंबिका के पति ने अंबिका से कहा कि तुम यूपीएससी की तैयारी करना अब छोड़ दो, तुमसे यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाएगा, तुम घर आ जाओ और बच्चों को संभालो। तब अंबिका ने अपने पति से रिक्वेस्ट की कि उसे एक लास्ट चांस और दे। अंबिका के पति मान गए। इस बार अगर अंबिका यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाई तो उसे पढ़ाई छोड़ के घर आना पड़ेगा। जिस सपने को पाने के लिए वो 9 साल से तैयारी कर रही थी, उसे छोड़ना पड़ेगा, जो अंबिका को किसी भी हाल में मंजूर नहीं था।
इसलिए अंबिका इस बार अपने जीवन का सबसे लास्ट चांस मानकर पूरे जी जान लगा कर तैयारी की और यूपीएससी क्लियर करके एक नया इतिहास रच दी। अंबिका साल 2008 में चौथे अटेम्प्ट में आईपीएस बनी। अंबिका वर्तमान में मुंबई में डिप्टी कमिश्नर के पद पे तैनात हैं। अंबिका को मुंबई का लेडी सिंघम भी कहा जाता है। अंबिका जिस दिन डिसाइड की कि वह आईपीएस बनेगी और जब वह यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनी, इस दौरान 10 साल लग गए। 3 बार तो मेहनत करने के बावजूद वह मेंस भी क्लियर नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारी, हमेशा अपना धैर्य बनाए रखी, तब जाके उसे सफलता मिली। अंबिका के पति ने भी अंबिका का पूरा साथ दिया। अंबिका जब यूपीएससी की तैयारी करने के लिए चेन्नई आई, तब उसके हस्बैंड बच्चों को अपने पास बुला कर रखे, जिससे कि अंबिका फ्री होकर यूपीएससी की तैयारी कर सके। इन अंबिका की कहानी हमें सिखाती है कि जब जागो तभी सवेरा, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। अंबिका 10 साल तक लगातार पढ़ाई की, तब जाके उन्हें सफलता मिली। लगातार 10 साल तक धैर्य बनाए रखना अपने आप में एक मिसाल है। कोई भी बड़ा काम करने के लिए आपके अंदर 3 चीजें अवश्य होनी चाहिए। पहला है कंसिस्टेंसी, आपको बिना रुके बिना थके लगातार काम करना है जब तक कि आप सफल ना हो जाए। दूसरा है धैर्य, जब भी आप कोई काम करेंगे तो हो सकता है कि आपको शुरुआत में असफलताएं मिले, लेकिन आपको असफलताओं से निराश नहीं होना है, आपको धैर्य बनाए रखना है जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। तीसरा है हार्डवर्क, आपको बहुत हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हार्डवर्क ही वो चीज़ है जो आपको आगे ले जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को मोटिवेट किया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।